दोस्तों, इस समय दुनिया में कुल 195 देश हैं और सभी देश अपने आप को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश में लगे हैं, जिसके लिए दुनिया के सभी देशों में अपनी मिलिट्री ताकत को बढ़ाने की होड़ मची हुई है, क्योंकि सेना को किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। लेकिन अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की इन दोनों देशों की चाहत की वजह से दुनिया को 2 बार विश्व युद्ध के खतरनाक दौर से गुजरना पड़ा है। वहीं मौजूदा समय भी 2 महायुद्ध चल रहे हैं। पहला रूस का यूक्रेन और नाटो के साथ युद्ध और दूसरा इजराइल का ईरान, फिलिस्तीन, लेबनान और बाकी अरब देशों से युद्ध। इसके अलावा म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देशों में तो गृह युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं। यानी इन दोनों देशों की जनता ही एक दूसरे के खून की प्यासी बन रही है। ऐसे में ताकतवर होना किसी भी देश के लिए चाहत नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। और आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों के बारे में बताएंगे, जिनका नाम 2024 की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में सब ऊपर है। इन देशों को लेकर कहा जाता है कि इन्हें कोई नहीं जीत सकता, यानी इन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता और इनकी ताकत का कोई तोड़ नहीं है। इस लिस्ट में हमारे प्यारे भारत की पोजीशन देखकर तो आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन उसके पहले सभी भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। याद रहे, जय हिंद लिखना हमारे लिए गर्व की बात है। नंबर 10, इटली। इटली दुनिया का 10वां सबसे ताकतवर देश है, चाहे बात मिलिट्री पावर की हो या जीडीपी की। मात्र 6 करोड़ जनसंख्या वाला ये देश काफी प्रगति कर रहा है। इटली की सेना में केवल 1,65,000 जवान हैं, लेकिन ये सभी जवान हर तरह के डिफेंस इक्विपमेंट को चलाने में कुशल होते हैं। इटली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसने अमेरिका, जर्मनी, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत जैसे महाशक्तिशाली देशों के साथ एडवांस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने के लिए समझौते किए हैं। यही कारण है कि इटालियन आर्म्ड फोर्सेस के पास अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा है, जो इसे एक मजबूत मिलिट्री ताकत बनाता है। इटली की सेना के पास 800 एयरक्राफ्ट्स, 61,000 बख्तरबंद गाड़ियां, 200 टैंक्स, 200 आर्टिलरी, 8 सबमरीन्स और 2 एयरक्राफ्ट करियर और 90 फाइटर जेट्स हैं, जो इतने छोटे आकार के देश की रक्षा के लिए काफी हैं। नंबर 9, पाकिस्तान। सन 1947 में भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान का एकमात्र उद्देश्य भारत से जम्मू कश्मीर छीनना रहा है। इसके लिए उसने करगिल युद्ध के दौरान भारत में घुसपैठ करने की कोशिश से लेकर अमेरिका और चीन जैसे देशों से सहायता मांगने तक हर संभव कोशिश की है। आज पाकिस्तान की जीडीपी इतनी कमजोर हो चुकी है कि वहां के लाखों लोग भूख से जूझ रहे हैं। देश में आटे की कमी हो गई है, कई इलाके ब्लैकआउट हो गए हैं, यानी वहां बिजली नहीं है। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि चाहे जितनी भी भूखी हो पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान अपनी सेना पर बेहिसाब खर्च करता है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर सेना है। इसके पास न केवल चीन और अमेरिका के उन्नत हथियार हैं, बल्कि उसने खुद को न्यूक्लियर पावर कंट्री के रूप में भी स्थापित कर लिया है। पाकिस्तान की मिलिट्री में करीब 6.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि 5.5 लाख रिजर्व पर्सनल्स हैं। हमारे इस पड़ोसी देश के पास 387 फाइटर जेट्स के साथ कुल 1400 एयरक्राफ्ट्स, 50,000 मिलिट्री व्हीकल्स, 3700 टैंक्स और 8 सबमरीन्स हैं। हालांकि वो बात अलग है कि इनमें से अधिकतर मेड इन चाइना है, जो काम करेंगे या नहीं वो बड़ा सवाल है। नंबर 8, तुर्की। ज्योग्राफिक तौर पर तुर्की दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है, क्योंकि यह यूरोप और एशिया के बीच का गेटवे यानी कड़ी है। इसी वजह से कई महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग तुर्की से होकर गुजरते हैं और अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां इसे अपने पक्ष में करना चाहती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि वरदान और श्राप दोनों सिक्के के 2 पहलू हैं, और तुर्की के केस में भी 2 बड़े महाद्वीप के बीच होने के कारण इसे कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे हर साल लाखों लोग तुर्की के रास्ते एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया अवैध रूप से जाने की कोशिश करते हैं, और अगर वो बॉर्डर पर पकड़े जाएं तो तुर्की के शरणार्थी बनकर वहीं बसने की कोशिश करते हैं। मिलिट्री पावर के मामले में तुर्की की सेना दुनिया की 8वीं सबसे ताकतवर सेना है। इसमें 4,25,000 सक्रिय जवान हैं। यह देश हर साल अपने रक्षा बजट पर हर साल 3,20,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। इसी वजह से नाटो के 32 देशों में अमेरिका के बाद तुर्की की सेना को सबसे ताकतवर माना जाता है। नंबर 7,
जापान। ताकतवर देशों की बात करें तो जापान का जिक्र ना हो यह संभव नहीं। चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे शक्तिशाली देशों के पड़ोस में स्थित छोटा सा देश जापान हमेशा सैन्य खतरों से घिरा रहता है। इसी कारण जापान ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी मिलिट्री पावर को इतना मजबूत कर लिया है कि कोई भी देश उससे टकराने से पहले 100 बार सोचेगा। जापान की मिलिट्री में लगभग 2.5 लाख सैनिक हैं, लेकिन जापान की असली ताकत उनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता है। यहाँ की कंपनियां डिफेंस, रोबोटिक्स और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी काम कर रही हैं। खासकर जापान ने हाल ही में अपने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम और एडवांस नौसेना जहाज विकसित किए हैं, जो इसे सैन्य शक्ति के मामले में और भी मजबूती देते हैं। सैन्य शक्ति के साथ साथ जापान आर्थिक क्षेत्र में भी दुनिया पर राज करता है। मात्र 12.5 करोड़ की पॉपुलेशन के बावजूद जापान अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यहाँ के लोग अपनी मेहनत, अनुशासन, इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। बुलेट ट्रेन, हाईटेक कैमरा, इलेक्ट्रिक कार और डिफेंस सिस्टम जैसे इनोवेशन जापान की तकनीक श्रेष्ठता के प्रतीक हैं। संस्कृति से लेकर शक्ति तक जापान इतना अनोखा और प्रभावशाली देश है कि उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नंबर 6, यूनाइटेड किंगडम। एक दौर था जब ब्रिटेन का साम्राज्य भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत दुनिया के आधे से अधिक हिस्सों पर फैला हुआ था। अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने विभिन्न देशों में घुसपैठ की, अपनी सरकार बनाई और वहां के संसाधनों और संपत्ति को लूटकर ब्रिटेन ले गए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड किंगडम कमजोर होने लगा। जिन देशों पर उसने कब्जा किया था उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और ब्रिटेन के साथ व्यापारिक संबंध भी समाप्त कर दिए। इसके अलावा युद्ध के दौरान ब्रिटेन कई देशों का कर्जदार भी हो गया। फिर भी आज यूनाइटेड किंगडम को दुनिया का 6ठा सबसे ताकतवर देश माना जाता है। ब्रिटिश आर्म्ड फोर्स में जवानों की संख्या अन्य देशों की तुलना में कम, यानी सिर्फ 1,40,000 है, लेकिन उनकी सेना अत्याधुनिक तकनीक और उन्नत हथियार प्रणालियों के मामले में कई देशों से आगे है। खासकर रॉयल नेवी की बहादुरी और उपलब्धियां दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, जो इसे मिलिट्री पावर के मामले में अलग पहचान देती हैं। नंबर 5, साउथ कोरिया। आपने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और उनके सनकी कारनामों के बारे में जरूर सुना होगा। वही देश जो हर छोटी बड़ी बात पर अमेरिका को न्यूक्लियर मिसाइल दागने की धमकी देता है, लेकिन मिलिट्री ताकत के मामले में उत्तर कोरिया आज भी 35वें स्थान पर है। इसके विपरीत उसका पड़ोसी, जानी दुश्मन और अमेरिका का करीबी मित्र साउथ कोरिया दुनिया का 5वां सबसे ताकतवर देश है। हालांकि ये बात अलग है कि इतना ताकतवर होने के बावजूद साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से खौफ खाता है। खैर, साउथ कोरिया की सेना में 5 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जबकि 30 लाख रिजर्व सोल्जर्स हैं। यह आंकड़ा इसलिए इतना बड़ा है इसलिए क्योंकि वहां पुरुषों के लिए कुछ वर्षों तक मिलिट्री सर्विस करना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि इस देश के पास मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त जवानों की एक विशाल सेना है, जो किसी भी समय युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार रहती है। साल 2024 में साउथ कोरिया का डिफेंस बजट $45 बिलियन था, जिससे इसने अमेरिका से कई एडवांस हथियार खरीदे। हालांकि साउथ कोरिया आज भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं बन पाया है। नंबर 4, इंडिया। सन 1947 में जब भारत को आजादी मिली, तब हमारे पास महज 4 लाख सैनिक की सेना थी, लेकिन सरकार के पास फंड्स नहीं थे, इसलिए कुछ समय तक इन्हें घटाकर 2 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया। हालात इतने खराब थे कि टैंक और फाइटर जेट तो दूर, भारतीय सैनिकों के पास ढंग की बंदूकें तक नहीं थी। लेकिन समय बदला और आज हमारा प्यारा भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का 4था सबसे ताकतवर मिलिट्री सुपर पावर देश बन चुका है। आज इंडियन आर्म्ड फोर्स में 14.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स, 11.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। सबसे खास बात है कि भारत अपनी सेना के लिए बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, वॉरशिप, पनडुब्बियां और फाइटर जेट तक सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इंडिजेंसली डेवलप कर रहा है। भारतीय सेना के पास 600 फाइटर जेट्स समेत कुल 2300 एयरक्राफ्ट्स, 4600 टैंक्स, 1.5 लाख मिलिट्री व्हीकल्स, 400 आर्टिलरी और 18 सबमरीन और 2 एयरक्राफ्ट करियर्स हैं। इतना ही नहीं, भारत एक न्यूक्लियर सुपर पावर कंट्री भी है और तो और दुनिया की सबसे बड़ी लैंड, एयर और नेवी फोर्सेस में टॉप 5 देशों की सूची में भारत का नाम शामिल है।
साल 2024 में भारत ने डिफेंस सेक्टर में $75 बिलियन का निवेश किया। इकोनॉमी के मामले में भी भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और दुनिया के कई बड़े स्टार्टअप भारत से निकल रहे हैं। दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान अमेरिका, रूस और चीन के ठीक पीछे है। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों देश लगभग एक जैसी पोजीशन पर ही हैं और भारत के पास आने वाले समय में इन तीनों को एक साथ पीछे छोड़ने की क्षमता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारत ने ये मुकाम सिर्फ 80 सालों में हासिल किया है और ये हमारी कड़ी मेहनत, दृढ़ता और आत्मनिर्भरता का परिणाम है। इसलिए भारतीय होने पर हमें गर्व होना चाहिए। नंबर 3, चीन। हमारे पड़ोसी देश चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में 20 लाख सक्रिय सैनिक हैं। अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत के बल पर चीन ने पिछले 50 सालों में अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों से इतना पैसा कमाया है कि चीन का डिफेंस बजट हमेशा काफी तगड़ा रहता है और सिर्फ 2023 में ही चीन ने अपनी सेना पर करीब $300 बिलियन खर्च किए थे, जो भारत के डिफेंस बजट से 4 गुना ज्यादा है। चीन इन पैसों का इस्तेमाल दुनिया भर की डिफेंस टेक्नोलॉजी को खुलेआम कॉपी करने में करता है। जी हाँ, चीन में अनगिनत डिफेंस कंपनियां मौजूद हैं जिनका काम दुनिया की बेहतरीन हथियारों की फर्स्ट कॉपी बनाना है और इस वजह से चीन के पास एक विशाल हथियारों का जखीरा है। हालांकि कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बड़े बड़े हथियार सिर्फ दिखावटी हैं और काम करने लायक पोजीशन में नहीं है। नंबर 2, रूस। 2 साल पहले रूस यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा, जिसका फायदा उठाते हुए अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर रूस पर कई सख्त प्रतिबंध लगाए। नाटो के 32 देश रूस के सामने खड़े रहे। ऐसे हालात में किसी भी देश की इकोनॉमी और मिलिट्री पावर कमजोर हो सकती थी, लेकिन रूस ने न सिर्फ अपनी शक्ति को संभाला है बल्कि इन 2 वर्षों में अपनी मिलिट्री ताकत को और भी बढ़ाया है। रूस की मिलिट्री ताकत का राज सोवियत यूनियन के समय से हथियारों के प्रति रूस के अनोखे प्रेम में छुपा है। आज रूसी मिलिट्री में 15 लाख सैनिक हैं और इनके पास हर प्रकार के मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक टैंक, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन और फाइटर जेट्स। और ये सभी हथियार रूस ने किसी देश से नहीं खरीदे बल्कि खुद बनाए। वहीं भारत की मिलिट्री ताकत बढ़ाने में भी रूस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस महायुद्ध के दौरान भारत ने भी रूस का साथ नहीं छोड़ा। इस वजह से भारत और रूस के बीच दोस्ती आज भी मजबूत है और ये रिश्ता दुनिया भर में चर्चा का विषय है। नंबर 1, अमेरिका। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में अमेरिका का नाम नंबर 1 पर होना कोई हैरानी की बात नहीं है। यह देश सदियों से आजाद रहा है, लेकिन डिफेंस सेक्टर में इसकी किस्मत बदलने का अहम मोड़ पहले विश्व युद्ध के दौरान आया, जब अमेरिका ने युद्ध में शामिल देशों को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई किए थे। तभी से अमेरिका को मिलिट्री ताकत की अहमियत का एहसास हुआ और उसने इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू किया। दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम भी अमेरिका में ही बना था, जिससे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया था। आज अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन चुका है, जिसकी इकोनॉमी भी पावरफुल है। टेक्नोलॉजी की रेस में ये सबसे आगे है और मिलिट्री पावर की तो कोई बात ही नहीं। अमेरिका का सालाना मिलिट्री बजट सिर्फ $816 बिलियन है, जिसे वो न सिर्फ अपने हथियारों को विकसित करने में खर्च करता है बल्कि दुनिया के किसी भी देश में इवेंट हुई डिफेंस टेक्नोलॉजी को मुंह मांगे दाम में खरीदने की ताकत भी रखता है। अमेरिकी सेना में 13 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, जबकि 8 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इस ताकतवर मिलिट्री और आधुनिक तकनीकी संसाधनों के साथ अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना हुआ है। तो दोस्तों, इस सूची में चौथे स्थान से पहले स्थान पर पहुंचकर विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने में भारत को कितना वक्त लगेगा? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए और हमारे प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए जय हिंद भी जरूर लिखिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।